हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर अधिगम के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की क्लासेस आपको टॉपिक वाइज दी जाती हैं, और इसकी आपको प्लेलिस्ट भी अलग से मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहिए इस चैनल से, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे अधिगम के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने वालों ने बहुत पहले से प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। जो लोग मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले थे, उन्होंने इसका प्रयोग बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया, और प्रत्येक क्षेत्र में यानी कि हर एक क्षेत्र में कई प्रकार के प्रयोग और परीक्षण भी हुए हैं। और सीखने की क्रिया या अधिगम की क्रिया का भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन हुआ। और सबसे पहले पशुओं के सीखने पर विभिन्न प्रकार का अध्ययन व प्रयोग किए गए। तो सबसे पहले अगर पूछे किस पर यह अध्ययन किया गया था, तो सीखने का परीक्षण या अध्ययन ये किया गया सबसे पहले पशुओं के ऊपर। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर अधिगम के विभिन्न नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सबसे पहले ये देखा गया, जो पशु थे उनके ऊपर ये अध्ययन करके देखा गया कि पशु किस प्रकार से सीख रहे हैं। फिर वही परीक्षण इंसानों के ऊपर करके देखा गया। तो सबसे पहले पशुओं पर ये सारे परीक्षण करके देखा गया था, और वहीं से हमें अधिगम के नियम और अधिगम के सिद्धांत मिले हैं। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में अधिगम की प्रक्रिया को अलग अलग तत्वों का महत्व दिया है। जैसे आपने देखा होगा पावलोव को, या फिर थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, तो इन सारे लोगों ने सबसे पहले अधिगम का जो प्रयोग किया है वो पशुओं पर किया है। तो इस तरीके से हम सभी का अलग अलग सिद्धांत हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। और ये जो टॉपिक है इसकी क्लासेस आपको कई सारी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम एक में पावलोव के बारे में, एक में स्किनर के बारे में, एक में थॉर्नडाइक के बारे में, इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के बारे में और उनको प्रयोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आज हम जानेंगे सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत का संप्रत्यय क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो सीखने के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। और व्याख्या में निम्न 3 प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर हमें मिल जाता है। कौन कौन से? तो पहला ये प्रश्न है कि व्यक्ति क्यों सीखता है किसी चीज़ को, व्यक्ति कैसे सीखता है, और व्यक्ति क्या सीखता है। तो इन 3 प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाता है इन सिद्धांतों से। आगे देखिएगा, किसी संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए बहुत व्याख्यात्मक कथन जो मूर्त प्रयोग हो, यानी कि मूर्त का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई दे, उन प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित हो, जो ऐसा प्रयोग जो हम देख पा रहे हों, को सिद्धांत की संज्ञा दी जा सकती है। जो प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित हो, मूर्त प्रयोग हों, जो हम देख सकते हैं। अधिगम के घटित होने की स्थितियों का मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण, विश्लेषण और संश्लेषण के आधार पर प्रयोगों के द्वारा अध्ययन कर एक संगठित विचार प्रस्तुत किए हैं। और यही क्या है, अधिगम के सिद्धांत है। प्रोफेसर एस चौहान के अनुसार यहाँ पर कहा गया कि अधिगम के सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित व्यवहार की यांत्रिकों की व्याख्या करने का एक प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है कि ये जो अधिगम के सिद्धांत है इसका संप्रत्यय क्या है। ये चीज़ें देखिए, ये जो परिभाषा इन्होंने दी है एस चौहान ने, ये परिभाषा इंग्लिश में भी लिखी गई है। तो अगर आप चाहें तो इसे आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की हमारी बहुत ही छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने इसका संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट देखा है। अगली क्लास जो हमारी आएगी, अधिगम के वर्गीकरण, अधिगम के जो सिद्धांत है इसका वर्गीकरण हम देखेंगे। फिर एक एक करके सारे सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और इन क्लासेस को आप सभी डेली क्लासेस को देखिएगा। और साथ में ये वीडियो जो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।